दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मरने के बाद हर व्यक्ति का अंतिम संस्कार अनिवार्य होता है। बिना उसका अंतिम संस्कार किए उसकी मुक्ति नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार हमारे हिंदू धर्म में छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार क्यों नहीं होता? नहीं जानते? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं, जिनमें से 16 संस्कार होता है दाह संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। हर व्यक्ति का मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार जरूरी होता है। बिना उसका अंतिम संस्कार किए उसकी सदगति नहीं होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि उनको जमीन में दफनाया जाता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में किसी भी तरह कोई पाप नहीं होता है, किसी तरह का कोई कपट नहीं होता है, ना तो उनको किसी वस्तु के प्रति कोई मोह होता है और ना ही उनका अपने शरीर के प्रति किसी तरह का मोह होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में 5 साल से कम उम्र के बालक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको जमीन में दफना दिया जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि गर्भ में पल रहे बालक या फिर 5 साल से कम उम्र के बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसको जमीन में दफनाने मात्र से उसकी सदगति हो जाती है। फिर उसके लिए अलग से श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी आत्मा उसके शरीर को सहज ही छोड़ देती है। छोटे बच्चे निष्पाप होते हैं, उनके मन में किसी भी तरह का रोग, कपट, द्वेष नहीं होता है। वो मोह बंधन से दूर होते हैं, इसलिए उनको दफनाने मात्र से उनकी सदगति हो जाती है। यदि मरने वाला बालक गंगा नदी के पास है तो उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और यदि गंगा नदी से दूर है तो फिर उसको जमीन में दफना दिया जाता है। और यही प्रक्रिया सेम संतों के साथ भी लागू होती है। संतों के मन में किसी तरह का कपट और भेदभाव नहीं होता है। वो मोह बंधन से दूर होते हैं, इसलिए उनको भी भू समाधि दिलाई जाती है। हालांकि सारे संतों को नहीं, कुछ संतों को भू समाधि दिलाई जाती है। दोस्तों, इससे पहले तक आपको जानकारी पता थी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के सनातन धर्म से जुड़े फैक्ट जानने के लिए आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।